तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री पास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम का ही एक न्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन और एडवांस लेजर क्रिएशन देख लिया है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली में अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर ले। और अगर आप घर बैठे डीसी और टैली सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना जो हमारा जो टैली है उसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होता है कि सर टैली 7.2 सीखना चाहिए या फिर ERP9 सीखना चाहिए या फिर टैली प्राइम सीखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 7.2, ERP9 और टैली प्राइम इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद आप किसी भी वर्जन में आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के सामने हमारा कंपनी का जो मेन पेज होता है वो आगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू कंपनी बनाना है। तो मैं आपको न्यू कंपनी बना करके आज अकाउंटिंग वाउचर भी सिखाऊंगा, लेजर क्रिएशन भी सिखाऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप आराम से टैली सीख सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले हमारे कुछ वीडियोस देखे हैं तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंपनी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो कंपनी जैसे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं तो आपको नीचे आने के लिए नीचे वाले एरो का यूज़ करना है, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाले एरो का यूज़ करना है। ठीक है, और जो आपको टैली में हाँ का कमांड करना है, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ के अंदर जाना है तो आपको इंटर दबाना है और बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाना है। बट अगर आपके सामने कोई फॉर्म खुलेगा, जैसे हमारे सामने आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुला हुआ है, तो यहाँ पर आपको नीचे आने के लिए इंटर का यूज़ करना है और ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस। ठीक है, दैट्स इट। बाकी का काम आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक कंपनी का नाम देते हैं। जैसे चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्नेहा कलेक्शन, और इसके बाद हम लोग इसका फाइनेंशियल ईयर डालेंगे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है आपको वही डालना है। ठीक है, और यहाँ पर मेलिंग नेम से आपको इन बटन दबा करके अपने फाइनेंशियल ईयर को हटा देना है। एड्रेस में आप डाल सकते हैं कतरास, धनबाद, और यहाँ पर PS दे करके आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर का आपको अलग से जगह भी मिलता है, वहाँ पर भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। स्टेट झारखंड, पिन कोड 828113। ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल दें। 1/4/2021, 1/4/2021 दोनों में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा इसके बारे में मैंने आपको कंपनी क्रिएशन में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको ये चीज़ सीखना है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बुक्स बिगिनिंग का डेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख ले, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग करते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हमारा जो टैली एक्सेप्ट होगा तो हमारा सामने जो कंपनी क्रिएशन है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल स्किप कर देते हैं और स्किप बटन दबा करके हम लोग अपने गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा गेटवे ऑफ टैली हो गया। अब हमें जो भी काम करना है इसी गेट से होकर के करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले अकाउंटिंग वाउचर्स, यानी कि अकाउंटिंग वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से उसमें एंट्री पास होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग वाउचर का नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी लिखे और आपको ये नोट्स में मेल कर दूंगा। ठीक है, और आप इस नोट्स को कॉपी में नोट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर किसी तरह के कोई डाउट्स होते हैं तो वापस से वीडियो में आइए और कमेंट करिए कि सर हमें इस चीज़ों में डाउट्स है या फिर हमारा ये डाउट्स है, प्लीज़ डाउट्स क्लियर करिए। तो नेक्स्ट संडे मैं आपके सामने लाइव आऊँगा। ठीक है, और नेक्स्ट संडे मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगा, आपके सारे क्वेश्चन वगैरह को भी आंसर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक को, आपके क्वेश्चन को अपना हमारे जो Q&A, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चन को अपने Q&A सेशन में डिस्कस करूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क चंदन लिख करके अपना क्वेश्चन टाइप कर दे। ठीक है, तो आप लोग आपके सारे क्वेश्चन में अपने Q&A वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आपकी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स भी मैं क्लियर करूं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो वाउचर क्या होता है? ठीक है, तो वाउचर इज अ पेज वेयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि वाउचर एक तरीके का पेज होता है जहाँ पर हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर पास करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर कब पास करते हैं, जब आपको कैश और बैंक का लेन देन करना होता है। ठीक है, पेमेंट वाउचर होता है। पेमेंट वाउचर हम लोग कब पास करते हैं, जब आप कैश और बैंक का पेमेंट करते हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ कैश बैंक पेमेंट ओनली कहाँ पे होगा, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, उसका बाद रिसीप्ट वाउचर का यूज़ कब करते हैं, जब आपको पेमेंट मिलता है, यानी कि अगर आपके जो
यानी कि अगर आपका जो सेल्समैन है वो अगर मार्केट से ऑर्डर लेकर के आ रहा है, मार्केट से पेमेंट लेकर के आ रहा है, तो उसका एंट्री आप कहाँ पास करेंगे, F6 में पास करेंगे, ठीक है। और जनरल वाउचर में हम लोग क्या करते हैं, नन कैश बैंक ट्रांजेक्शन्स का एंट्री करते हैं, यानी कि ना तो पैसा आ रहा है ना तो पैसा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे वाउचर का प्रैक्टिकल लाइव डेमो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आप देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ कैश इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश टू बैंक यानी कि पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक टू कैश यानी कि बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, बैंक टू बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कैश टू कैश। और ये ऑप्शन जनरली होता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि एक गल्ला से दूसरे गल्ला में हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों का जो एंट्री होगा वो होगा कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000 एज ऑन 2/5/2021, यानी कि 2 मई 2021 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखिए हमारे पास पैसा होना चाहिए तब हम बैंक में जमा कर पाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने न्यू कंपनी क्रिएट किया है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस शीट है वो पूरा ब्लैंक है। तो आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ, कैश का जो लेजर है उसे अल्टर करके उसमें कुछ पैसा मैं ओपनिंग बैलेंस के तौर पे तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो कैश का लेजर है उसे मैं अल्टर करने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेजर को अल्टर करके कैश का जो लेजर होता है उसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देते हैं। कोई भी अमाउंट लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 70,600, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अमाउंट लिख दिया। अब हमारा जितना भी पेमेंट होगा हम लोग इसी कैश के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे 10,000 रुपया, कब, 2/5 को। तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और उसके बाद हम लोग यहाँ से F2 दबाएंगे। F2 दबाने के बाद सबसे पहले तो आपको आ जाना है कॉन्ट्रा वाउचर में, और कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की होता है F4। सारा नोट्स में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीनशॉट का जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको F2 दबाना है और यहाँ पर आपको डेट डालना है 2 मई 2021। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे कैश। अब हमारे पास आप देख सकते हैं 70,600 रुपये है, ठीक है। अब जैसे ही आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो हमारा जो कैश है वो घट के हो जाएगा 60,600। और ये जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा बैंक में। तो कौन सा बैंक में जा रहे हैं, तो उस बैंक का लेजर हम लोग Alt+C से क्रिएट करेंगे। सपोज दैट बैंक का नाम है SBI, ठीक है, SBI बैंक। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं 004। अब ये 004 क्या है, तो 004 आपका बैंक अकाउंट का लास्ट का 3 डिजिट है, ताकि अगर आपको बॉस बोले कि 4 नंबर से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो 12 नंबर में। अब हमें पता ही नहीं है कि 4 नंबर क्या होता है, 12 नंबर क्या है, तो हम कैसे काम करेंगे। इसलिए कोडवर्ड पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। आपको अपना अकाउंट नंबर का डिटेल्स यहाँ पर डिटेल में चढ़ाना है, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, आपका जो बैंक है नेम है, आपका जो ब्रांच है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इंटर मारता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ इंटर मार करके, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बैंक का लेजर बन गया और हम लोगों ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब आपको नरेशन में क्या लिखना है, तो नरेशन में आपको ये नहीं लिखना है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपको नरेशन में लिखना है कि देखिए आप चाहे तो यहाँ पर डिनोमिनेशन भी चढ़ा सकते हैं, बट इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट जनरली होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नरेशन में आप ये लिख देंगे, ये लिख सकते हैं कि किस बंदे के थ्रू ये पैसा जमा हुआ है। यानी कि बॉस अगर आपसे पूछ दे कि देखो 2 तारीख को कौन गया था बैंक, तो आप बता सकते हैं सर मुकेश जी गए थे। तो आप मुकेश जी जो भी है आपका नाम, या फिर आपका जो सेल्समैन है जो मार्केट गया, या फिर जो बैंक गया पैसा लेकर के आया, या जो, तो आपका जो भी बंदा बैंक गया है आपको उस बंदे का नाम यहाँ पर लिख देना और इसे इंटर मार के कर लेना है एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री में हम लोग जाते हैं। क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग भी बताया गया है, ठीक है, F12 दबा करके। तो अगर आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा तो आप इस सेटिंग को यस नो कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते फिलहाल हम लोग, और यहाँ पर क्रेडिट में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि पैसा कहाँ से जा रहा है। यानी कि अगर आपका पैसा कैश से जाएगा, यानी कि कैश घट रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है, और बैंक से पैसा जाएगा यानी कि बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। और पैसा कहाँ आ रहा है, यानी कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे, पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि कैश डेबिट होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो एंट्री है वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000,
क्या करना है हम लोग को, कैश डिपॉजिट तो हम लोग कर चुके हैं ना। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो एंट्री है वो है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक, यानी कि 2/6 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। कितना, 5,000 रुपया। तो जिस बैंक पे हम लोगों ने पैसा जमा किया था उसी बैंक से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं। कब, तो 2/6 का डेट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए 2 जून, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे इस बार हम लोग बैंक का नाम। देखेंगे हमारे पास 10,000 रुपये बैंक में है, और यहाँ पर जैसे आप 5,000 रुपये निकालेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो घट करके हो जाएगा 5,000, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेबिट में आपको लिख देना है कैश, क्योंकि पैसा आपने बैंक से निकाला है तो आपका कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वाउचर में हम लोग आते हैं। तो पेमेंट वाउचर में क्या करते हैं हम लोग, ऑल टाइप्स ऑफ कैश बैंक पेमेंट ओनली, यानी कि आपको हर तरीके का कैश और बैंक का पेमेंट वाउचर में करना है। जैसे सैलरी दे रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, या फिर शॉप रेंट हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, होम डिलीवरी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, जितने भी तरीके की खर्चा होता है वो सारा खर्चा का एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में पास करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शॉप रेंट पेड कर रहे हैं। तो LC से मैं यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ शॉप रेंट, और इसे हम लोग अंडर डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, इसे GST वगैरह इसमें एप्लीकेबल होगा नहीं, तो हम लोग इसे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और इंटर मार्क करके करेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर में पहले तो जाते हैं, पेमेंट वाउचर में यहाँ पे शॉप रेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 4,500 रुपये हम लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है। तो क्रेडिट में लिख देंगे कैश, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर फ़ोनपे से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का नाम लिख देंगे, यानी कि पैसा जहाँ से जाएगा आपको वो चीज़ लिखना है, ठीक है। और नरेशन में आपको ये लिख देना है कि ये जो पेमेंट आपने किया वो कौन से महीने का किया। तो सपोज दैट हम लोगों ने मई मंथ का पेमेंट किया, तो मैं लिख दूंगा मई 2021, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे पेमेंट की एंट्री पास करनी है। मैंने आपको नोट्स के साथ साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे कामों को करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम भी दिया है। तो आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, उसमें लेजर बनाने हैं, 4 लेजर, एक बैंक का, एक क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस के साथ, फिर एक डेटर का बनाना है ओपनिंग बैलेंस के साथ, और कैश का, ठीक है, और एक्सपेंस का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैश का लेजर में ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। उसके बाद आपको अपने डेटर से कैश रिसीव करना है। उसके बाद आप उस पैसे को बैंक में जमा करना है और फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करना है। तो ये कुछ 5-6 एंट्री है जो आपको करनी है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें मैंने आपको रिसीप्ट नोट और जनरल वाउचर ये दोनों बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो 1 दिन का इंतजार करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे DC और टैली कंप्लीट सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, और आप जब कमेंट करते हैं तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं, और इसी तरीके से हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।